हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हो, सबकी सेवा कर रहे हो, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ईश्वर के नेक बंदे हो, ईश्वर के दिल के बहुत समीप रहते हो। आपके प्रारब्ध खत्म हो चुके हैं, आपके पुण्योदय की बारी है। अब आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, अपनी हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर पाओगे। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ईश्वर आपकी रक्षा स्वयं करेंगे। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी सी ब्लेसिंग लेट अस स्टार्ट अवर रीडिंग टुडे। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपको रास्ते से हटाने के लिए कुछ लोगों ने, कुछ नास्टी लोगों ने आपके खिलाफ बहुत सारे गलत एलिगेशंस लगाए, आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए ताकि आप रास्ते से हट जाओ। और वो क्या चीज़ें हुई, अगर उस समय आप थोड़ा सा भी देख लेते, थोड़ी सी भी एनर्जी उनकी भांप लेते, समझ जाते, तो आज शायद वो चीज़ें जो आपके साथ हुई उस समय नहीं होती। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को रास्ते से हटाने के लिए उनके खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए, उन्हें झूठे इल्ज़ाम में फंसाया गया। मेरे व्यूवर्स को रास्ते से हटाने के लिए उनको ज़बरदस्ती फंसाया गया। मेरे व्यूवर्स को रास्ते से हटाने के लिए उनको ज़बरदस्ती फंसाया गया, उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए गए। पूरा सीन मुझे बताएं, उसके बाद कैसे इनकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया गया। जिस चीज़ के लिए आपने इतनी मेहनत करी, अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ा, अपना सुख चैन नींद सब कुछ छोड़ दी, कितने रात आप जागे हो, कितना ओवर काम किया, कितना बर्डन अपने सर पर लिया, कितनी ठोकरें खाई। अरे माँ, आपके लिए वंडरफुल कार्ड, इट फेल डाउन, आई हैड टू पिक इट अप। कितनी ज़्यादा ठोकरें खाई, कितने निराश हुए, दर दर भटके हो। जब वो चीज़ आपको हासिल हुई तो लोगों को इतनी जलन हुई कि लोगों को लगा अरे इसकी थाली में तो घी बहुत ज़्यादा है। ये देखो, आपने अपनी लाइफ में सब कुछ पाने के लिए न जाने क्या नहीं किया, बहुत मेहनत करी, बहुत ठोकरें खाई है आपने, बहुत कुछ सहा है आपने। उसके बाद आपकी लाइफ में सब कुछ रीस्टोर हुआ, आपको जो चाहिए था वो आपको मिला, ज़िंदगी सही जगह पर आने लगी। आप और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में जुट गए कि मैं और अपनी ज़िंदगी को और कैसे बेहतर बना सकता हूँ। आपको ऐसा लगा कि अब सब कुछ आपके फेवर में होगा, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन कहीं ना ईश्वर ने आपको कुछ दिया और आपने ना उस चीज़ को ओवरलुक किया। आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ईश्वर ने भी खोली थी, वो आपसे मिस हुई है कहीं ना कहीं। ये मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ, उन्होंने क्या किया वो तो बताऊंगी। आपके लिए ना ईश्वर ने अपॉर्चुनिटी दी थी, मे भी शायद ना आपको ईश्वर ने जगाया होगा, इंट्यूशन के थ्रू, सिग्नल के थ्रू आपको बोला होगा कि जागो, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, जागो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, या चीज़ें तुम्हारे अगेंस्ट में जा रही है, कुछ लोग तुम्हारे अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। आपको बोला गया, आपको बताया गया, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो। यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म है कि आप अपनी ही मस्ती में, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पास्ट में इतना सब कुछ किया, आज आपके लाइफ में सब कुछ सही है, ये आपकी अचीवमेंट है। आपसे कहीं ना मिस्टेक हुई है, आपने उन चीज़ों को नज़रअंदाज किया है, उसकी वजह से यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। ईश्वर ने आपको आकर बताया था, आपको इंट्यूशन के थ्रू, कहीं ना कहीं ड्रीम्स के थ्रू, किसी के थ्रू आपको ईश्वर ने बताया था, आपने ध्यान से सुना नहीं। एंड आपके एंसेस्टर्स ने भी आपको बताया था।
या आपके इष्ट ने आपको ना बताया था। एक और चीज़ हो सकती है, आपकी फैमिली में कोई एल्डरली पर्सन जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी बहुत बातचीत होती है, आपको बहुत आशीर्वाद देते हैं, दिस पर्सन इज़ अलाइव। उसकी बातों से भी या उसके मुंह से भी कुछ निकला हो सकता है कि मुझे तेरे लिए कुछ ठीक नहीं लग रहा है, या ऐसा कुछ होने वाला है, तुम्हारा थोड़ा ध्यान रखना, कहीं कुछ हुआ था। बट आप बिल्कुल भी अपने इंट्यूशन, अपने इमोशन की बात नहीं सुने। आपको ऐसा लगा कि नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ मेरे हाथ में है, और आप अपनी नई दुनिया, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ गए। धीरे धीरे आपके लाइफ में स्ट्रगल शुरू हुए, आपके लाइफ में चैलेंजेस शुरू हुए। आपने सोचा नहीं था कि अचानक से चैलेंजेस बढ़ क्यों रहे हैं। अभी चैलेंजेस क्यों बढ़ रहे हैं वो देखते हैं। ईश्वर प्लीज़ मुझे बताएं, इनके खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा गया। अब मुझे बताएं, इनके खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा गया, इनके खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा गया, इनके खिलाफ, मेरे व्यूअर्स के खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा गया, इनके खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा गया। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके आसपास का कोई इंसान आपके खिलाफ, आपके ऊपर ऐसी नज़र गड़ा के रखा कि आपको पता भी ना चले कि उसकी पूरी नज़र आपके ऊपर है। किसी न किसी रीज़न से आपको बाहर जाना पड़ा, या ये प्लान्ड भी हो सकता है। आपको बाहर जाना पड़ा, आपको ट्रैवल करना पड़ा, आपको नहीं पता था कि आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ क्या होने जा रहा है। आप किसी ट्रैवल पर निकले हो किसी के साथ, या अकेले किसी ट्रैवल पर निकले हो, आपको नहीं पता था कि आपके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन आई ना, आपको ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर ट्रैवल आया है तो मेरे अच्छे के लिए आया होगा। आपको नहीं पता था कि आपके पीठ पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र अब शुरू होने वाला है। आपकी जो स्टेबिलिटी थी, आप जो एक अच्छे लेवल पर जो आपके लाइफ में सब चीज़ें स्मूथली चल रही थी, उसके खिलाफ बाहर से कुछ लोगों ने, कुछ नास्टी लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र यहीं से शुरू किया है। यहाँ पर ट्रैवल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपके खिलाफ र्यूमर्स फैलाए गए, आपके ऊपर गलत एलिगेशंस लगाए गए, आपके ऊपर बहुत बुरे बुरे एलिगेशंस लगाए गए। जब आप वापस लौटे तब आपको पता चला कि आपके ऊपर आपके पीठ पीछे इस तरीके की बातें हो रही है। आपको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आपके पास्ट में भी ये चीज़ हुई थी, और आपको डाउट होने लगा कि कहीं पुराने दिन वापस ना आ जाए, या जो पुराने लाइफ में आपने जो टेंशन झेली है, जो प्रॉब्लम्स हुई है, जो आपने इतनी मेहनत से अपना सब कुछ क्रिएट किया, अपनी लाइफ को स्टेबल किया, अब कहीं वो आपसे छिन ना जाए, और आपको एक अननेसेसरी बर्डन में डाल दिया गया, आपको एक अननेसेसरी गिल्ट में डाल दिया गया। ये जो डिस्प्यूट, ये जो र्यूमर्स आपके खिलाफ जो शुरू हुए, आपको पता भी नहीं चला ये कहाँ से चीज़ें शुरू हो रही है, और आपके पीठ पीछे ये सारी प्लानिंग शुरू हुई। आपके पीठ पीछे कोई इंसान, कोई मेल पर्सन है जिसने ये सब कुछ शुरू किया, और आपको ऐसा लगा जब आप आए वापस लौट कर, तो आपको पता चला कि ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा तूल पकड़ चुकी हैं, और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हुई है। ट्रैवल आपका किसी फैमिली फंक्शन के लिए, या बिजनेस के लिए, या किसी ऐसी वैकेशन के लिए भी हो सकता है, बट ये जब भी शुरू हुआ है आपके पीठ पीछे शुरू हुआ है। और ये कौन लोग हैं वो देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, ये कौन लोग थे जो मेरे व्यूअर्स की पीठ पीछे इस तरीके की हरकत कर रहे थे। इनके इंटेंशंस भी जानेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं। आपके बिजनेस के पर्सन है, ये मेल पर्सन है, इसे बिल्कुल नहीं पसंद कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी चले, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ाने के लिए कोई महिला भी है इसके साथ, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों है। मेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आई है। इनके इंटेंशन देखना पसंद करूंगी मैं
ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिले कि आपको क्यों षड्यंत्र में फंसाया गया। ईश्वर प्लीज़ मुझे बताएं, इन्हें इस बुरे इंसान के इंटेंशंस क्या थे, इस बुरे इंसान के इंटेंशंस क्या थे, इस बुरे इंसान के। सॉरो ओवर अ लॉस, मे बी शायद आपकी वजह से इंसान का कोई लॉस हुआ हो, या जो चीज़ ये चाहता हो वो आपको मिल गई हो, इसीलिए ये किसी लॉस के ना से किसी इसके लाइफ में जो आपकी वजह से कोई लॉस हुआ, या आपकी ग्रोथ जैसी आपकी ग्रोथ हुई वैसी ये चाहता था, बाजी आपको मिल गई, ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दे दिया, उसका गुस्सा। ओके, सॉरो ओवर द लॉस, जो मैंने आपको बोला कि ये इंसान ना आपकी ग्रोथ को देखकर में भी शायद आप जिस जगह पर हो वो वहाँ ये पहुँचना चाहता था, लेकिन इसे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई जिस चीज़ का इसे गुस्सा था, या फिर आपके हाथ आप इसे जो अपॉर्चुनिटी मिलनी थी वो आपको अवार्ड दे दी, आपको मिल गया एज अ रिवॉर्ड। इस चीज़ का गुस्सा भी। केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में ना आपने बहुत रिस्क लिया, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा किया, लेकिन ये इंसान जो है ना इसे बहुत इजी गोइंग लाइफ चाहिए थी। आप जितनी मेहनत से पहुंचे हो, इसने उस मेहनत को नहीं देखा लेकिन आपके सक्सेस को देखा। ये इंसान बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इसे इतनी मेहनत करनी पड़े, इसने सिर्फ आपकी जो जर्नी है वो नहीं देखकर आपका जो डेस्टिनेशन जिस जगह पर पहुंचे उस जगह पर ये पहुंचा, और उसे बहुत जोर से गुस्सा आया। इससे ही इनके जो इंटेंशन है वो बुरे इंटेंशन शुरू हुए, और उस जगह पर रिस्क ना लेकर, काम की जगह पर रिस्क ना लेकर इसने ट्राई किया कि इस रिस्क को लिया जाए और आपकी जिंदगी को बर्बाद किया जाए। इसके साथ कोई एक या तो ये खुद एक ओल्ड इंसान है, या फिर इसके साथ एक इंसान और है जो इसकी कॉन्स्पिरेसी में मदद किया। वो है एक एल्डरली पर्सन है, ये एक मेल पर्सन है, बहुत ही क्रुकेड इंसान है, ये बहुत ज़्यादा मतलबी इंसान है, दूसरों को फंसाने में इसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड ट्रायम्फ ओवर द ट्रबल्स एंड ऑब्स्टेकल, इन्हें ऐसा लगा कि इनकी लाइफ में ना, इनकी लाइफ में सबसे बड़ी ट्रबल आप हो, इनकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप, आपकी सक्सेस, आपकी मेहनत, आपका जो रुतबा, आपका करेज, आपका जो हार्ड वर्क करने का जज्बा, विल पावर, आपकी जो मेहनत करने की जो लगन है, जो आपके अंदर तो जो ताकत है, जो एक इंसान को बोलते ना कि डेस्टिनी भी अगर फेल हो जाए आगे, अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग हो तो जो मेहनत आपने करी ना, इसे ऐसा लगा कि अगर इसे रास्ते से ना हटाया गया ना तो ये हमारे लाइफ को पूरी तरह चौपट कर देगा। अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए इन लोगों ने आपको रास्ते से हटाया। ठीक है, अब आपके लाइफ में हुआ क्या, ये चीज मुझे जानना है। ईश्वर प्लीज मुझे बताएं, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई क्या, इनकी लाइफ में षड्यंत्र रचा क्या गया, इनकी लाइफ में क्या षड्यंत्र रचा गया, इनकी लाइफ में क्या षड्यंत्र रचा गया। ओके, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड, मैं बोली ना आप कहीं गए हो, उसके पीछे से चालू हुआ है समवन इज वर्किंग एट योर बैक, उसके बाद यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आप अपनी जर्नी में सब कुछ सही चल रहे थे, आपका निशाना सही जगह पहुंच रहा था, आप अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हो चुके थे, बहुत मेहनत करी आपने, सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, उस सक्सेस की सीढ़ी को तोड़ने के लिए आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू, आपके ही वर्क प्लेस में है, या फिर आप कोई फैमिली बिजनेस में हो तो फैमिली के लोग हैं, आप कोई मेल पर्सन है, दो मेल पर्सन है, एक आपकी एज का या आपसे थोड़ा सा बड़ा, और एक बहुत एल्डरली पर्सन है, और उसके साथ एक लेडी भी है जो उन्हें सजेशन देती है आपके खिलाफ, आपकी सक्सेस को तोड़ने के लिए आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, और आपको ऐसी प्रॉब्लम में फंसाया गया जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। आपके लिए सजेशन जान लेते हैं ईश्वर से कि आपके लिए सजेशन क्या है, एट प्रेजेंट आपके लिए क्या सजेशन है। ऐसे नेस्टी लोग हर जगह मिलते हैं, मेरे लाइफ में भी हैं, हम जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पर भी हैं। ईश्वर प्लीज मुझे पता चल जाता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता।
ये तो सोचा नहीं था। वाओ, एक आप अपने काम पर ध्यान दो, आप इन लोगों की चीज़ों पर, इन लोगों के ऊपर बिल्कुल फोकस मत करो। यू जस्ट पे अटेंशन टू योर वॉट एवर यू आर वर्किंग। आप अपने अपने काम पर ध्यान दो। आप थोड़ा सा ना अपने प्लान से, अपने अपने जो दिल की बात है किसी को भी मत बताओ, किसी पर भी विश्वास मत करो। आपकी बात के न जाने कोई इनोसेंस में किसी को कुछ बोल देता होगा, आपके ऊपर कड़ी नज़र रखे जा रही है। आप बहुत सोच समझ कर काम करो, ऐसा दिखाओ कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, आपकी लाइफ बिल्कुल एक फेलियर है, ताकि इस इंसान की जो नज़र है आपके ऊपर से हट जाए, क्योंकि आपके ऊपर कड़ी नज़र रखी जा रही है। समवन फ्रॉम द पास्ट, हो सकता है पास्ट में कोई आपका किसी इंसान से कोई रीयूनियन हो, या फिर कोई पास्ट से आपकी लाइफ में आए वापस, एज आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव, या फिर कोई ईस्ट, कोई एंसेस्टर पास्ट लाइफ से भी हो सकता है। आपका कोई कोई कनेक्शन हो जो आपका रीयूनियन होगा इस इंसान या इस इष्ट या इस भगवान के आने के बाद, इस एंसेस्टर के आने के बाद आपको बहुत हीलिंग मिलेगी। आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे, आपको समझ आएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हुई है। एटलीस्ट इस इंसान के आने के बाद आपकी मेंटल हेल्थ सुधरेगी, आप बहुत काम एंड कंपोज होगे। ये सारी करामात इस इंसान की है। ये आपकी पास्ट लाइफ से भी हो सकता है, आपका कोई एंसेस्टर्स भी हो सकता है, या इसी जन्म में आपका कोई पास्ट गुड फ्रेंड या कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, जो आपके लिए एक आशीर्वाद बनकर आ रहा है। इसके आने के बाद ये आपको बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझाएगा कि क्या हुआ, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपके आसपास की चीज़ें जो आपको देखकर भी नहीं समझ में आ रही है ना, इस इंसान के आने के बाद आपकी आंखें खुलेंगी और आपको बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगे। तो वेट फॉर दिस पर्सन। ये आपकी लाइफ में या तो आ चुका है या वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आने वाला है। एट प्रेजेंट आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है और आपको निशाना बनाने की पूरी तैयारी है नेक्स्ट बार भी। ऐसे नेस्टी लोग अभी भी आपके आसपास है, तो प्लीज़ अपने प्लान्स, अपनी इच्छा, अपने डिज़ायर्स, अपने आगे जो आपको करना है किसी को ना बताएं, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक हार्ट इमोजी ज़रूर मुझे भेज दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर कमेंट्स एंड फॉर एवरीथिंग। धन्यवाद, थैंक यू वेरी 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 मच। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। आप सब की रक्षा हो। धन्यवाद।